एक दफा का जिक्र है। परियां और जल परियां मिलजुल कर खुशी खुशी एक किंगडम में रहती थीं। हर तरफ रंग ही रंग होते थे, लेकिन रानी की बहन परियों और जल परियों की दुनिया को बर्बाद कर देना चाहती थी। इस बात की खबर जब रानी तक पहुंचती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो तभी फैसला करती है कि वो अपनी बहन को कुछ भी बर्बाद नहीं करने देगी। वो उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन गौथल को किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। वो सबके दिल में अपना डर देखना चाहती थी। मजबूरन रानी को उसके साथ मुकाबला करना पड़ता है और वो उसकी सारी शक्तियां छीनकर उसे किंगडम से बहुत दूर एक जगह भेज देती है। लेकिन वो बदला लेने की ठान लेती है। जल परियों और फेरीज की जिंदगी वापस मामूल पर आ जाती है, इस बात से अनजान कि बहुत बड़ा खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। नीलम परी समंदर के किनारे बैठकर अपनी दोस्त जलपरी का इंतजार कर रही होती है। तभी एक जलपरी आती है और बताती है कि तुम्हारी दोस्त को गौथल ने किडनैप कर लिया है और अगर उसे बचाना है तो तुम्हें सुनहरी मरमेड से मिलना होगा। वही एक है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। नीलम जल्दी से सुनहरी मरमेड से मिलने चली जाती है। तभी एक मरमेड सुनहरी को बताती है कि एक परी तुमसे मिलने आई है। नीलम सुनहरी को सब कुछ बताती है और उससे मदद मांगती है। सुनहरी बताती है कि गौथल को यकीनन मैजिकल बेरी चाहिए, इसीलिए उसने जिंजर को किडनैप किया है क्योंकि वो ही बेरीज के बारे में जानती है। उस बेरी से उसे ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी जिनसे वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। सुनहरी नीलम को सीवीड खिलाती है जिससे नीलम पानी में सांस ले सकेगी। गौथल को हराने के लिए उन दोनों को मिलकर काम करना होगा। वो मरमेड सिटी में पहुंचती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। नीलम इतनी प्यारी सिटी देखकर हैरान हो जाती है। फिर सुनहरी अपने जादुई आईने से पूछती है। आईना उन्हें बताता है कि उन्हें जादुई बेरी हासिल करनी होगी जो गहरे समुंदर में है और साथ ही मोती का हार जो नीलम की मदद करेगा। फिर सुनहरी नीलम को बताती है कि हमें पिंक स्नेल आइलैंड पर जाना होगा। दोनों वहां पहुंचती हैं। सुनहरी नीलम से कहती है कि तुम्हें खुद पिंक स्नेल से हार मांगना होगा। नीलम पिंक स्नेल को ढूंढने लग जाती है और आखिर उसे पिंक स्नेल नजर आ जाती है। वो उसके पास जाती है तो पिंक स्नेल बगैर कुछ पूछे ही पर्ल नेकलेस उसे दे देती है और उसे बताती है, जब तुम इससे मरमेड बनने की विश मांगोगी तो एक टैटू बनेगा। उस टैटू के खत्म होने से पहले तुम्हें पानी से बाहर आना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए मरमेड बन जाओगी। नीलम और सुनहरी गहरे समुंदर की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ बेचारी जिंजर का गौथेल ने दिमाग खाया होता है कि किसी तरह वो बेरी के बारे में बताए। जिंजर को समुंदर की सब मैजिकल बेरीज के बारे में जिंजर को समुंदर की सब मैजिकल बेरीज के बारे में पता होता है। तभी गौथेल उसे धमकी देती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पूरे समुंदर को जहरीला कर दूंगी। जिंजर उसकी बात मान लेती है। नीलम और सुनहरी गहरे समुंदर की गुफा के सामने पहुंच जाती है, लेकिन पानी की लहरें मजबूत होने की वजह से नीलम को तैरने में मुश्किल होती है, तो सुनहरी उसकी मदद करती है। लहरें और तेज होती जाती हैं, तो नीलम वहीं रुक जाती है। सुनहरी आगे का सफर अकेले तय करने का सोचती है। खतरनाक समुद्री घास से बचते हुए वो आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसकी टेल को समुद्री घास जकड़ लेती है। वो मदद के लिए नीलम को आवाजें देती है। नीलम को कुछ समझ नहीं आता, तो वो पेंडेंट से मत्स्य कन्या बनने की विश करती है और जल्दी से सुनहरी की मदद के लिए जाती है। वो सुनहरी को उस समुद्री घास के चंगुल से छुड़ाती है और आखिरकार वो दोनों मैजिकल बेरी तक पहुंच जाती है। वो उसे लेकर गौथेल के ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस समुद्र में आती है तो उन्हें गौथेल और जिंजर नजर आ जाती है। उन्हें देखते ही वो दोनों एक प्लान बनाती है। नीलम गौथेल के सामने जाती है और उसे बेरी दिखाती है। गौथेल को उस पर गुस्सा आता है और वो नीलम का पीछा करने लगती है। पीछे से सुनहरी जिंजर को आजाद कराती है। गौथेल नीलम का पीछा कर रही होती है और नीलम का टैटू भी रिमूव हो रहा था। वो जल्दी से पानी से बाहर छलांग लगाती है। तभी गौथेल उससे कहती है, मुझे वो बेरी दे दो, वरना मैं ये झर समुद्र में फेंक दूंगी। नीलम के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो उसे बेरी दे देती है, लेकिन तभी गौथेल झर के जार को समुद्र में फेंक देती है। नीलम जल्दी से उस जार को पकड़ने के लिए समुद्र में छलांग लगाती है और जार पकड़ लेती है और तभी उसका टैटू भी गायब हो जाता है। वो हमेशा के लिए मत्स्य कन्या बन जाती है। जिंजर और सुनहरी को बहुत दुख होता है कि तभी जिंजर के दिमाग में एक बात आती है।
वो जल्दी से असली रूप की बेरी नीलम को देती है, जिसे खाते ही नीलम दोबारा से एक खूबसूरत परी बन जाती है। वो बहुत खुश होकर हवाओं में उड़ती है। दूसरी तरफ जैसे ही गौथेल वो बेरी खाती है तो वो मेंढक बन जाती है, क्योंकि नीलम ने असली रूप की बेरी को नीला रंग करके उसे दिया था। और फिर परियां और जल परियां हंसी खुशी रहने लगी।